साथ में इन इन वीक्स में एवरी वेंसडे मेरे साथ में शामिल रहने की कोशिश करिए। 2-3 हफ्ते रहिएगा बस, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा आपसे। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप खुदा उनके भूखे हों तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। पर अगर खुदा के भूखे नहीं तो आपको ये सब चीजें, बाप रे बाप, हिब्रू और ग्रीक लगेंगी, ये कौन सी बातें हैं। पर एक जगह पर सारी चीजें लिखी हैं, वहीं उद्धार के बारे में लिखा है, वहीं रोज साफ होने के बारे में लिखा है, वहीं खुदा की रूह के बारे में लिखा है, वहीं रेमा वर्ड ऑफ गॉड के बारे में टीचिंग है, वहीं उसके लिए हम कैसे इंटरसेशन करते हैं उसकी टीचिंग है, वहीं कैसे हम खुदा के नजदीक जाते हैं वो हमसे बातें करता है। सारी टीचिंग्स एक जगह पर संगठित हैं, और वो है टैबरनैकल ऑफ मोसेस में। मैं एक फोटोग्राफ मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखी जाए, पर उसके पहले मैं चाहता हूं एक आयत पढ़ी जाए जो कि आपको मिलेगी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 23वीं आयत। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। ये जगह जगह से हम लेंगे और ले करके आप देखिएगा कि खुदा ने कैसे करके इंसान को ये सिखाया कि गुनाहों से आज़ाद हो, ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। कोई पढ़ दे, या मैं भी पढ़ सकता हूँ। शांति का परमेश्वर आप शांति का ही परमेश्वर आप ही तुम्हें तुम्हें। पूरी रीति से पवित्र करे। अच्छा, पूरी रीति क्या है? राजीव लायल की पूरी रीति क्या है? अभिलाषा मैसी की पूरी रीति क्या है? आप पूरी रीति से कितनी चीजों से बने हैं? हम 3 चीजों से मिलकर के बने हैं। पूरी रीति से तुम्हें और हमें पवित्र करे। पढ़ दीजिए इसको और और आगे। तुम्हारी आत्मा और प्राण और आ- देह हमारे आत्मा प्रभु और यीशु प्राण और देह, ये 3 चीजें उन्होंने पढ़ी हैं। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम 3 चीजों से मिलकर के बने हैं, और टैबरनैकल भी 3 हिस्सों में विभाजित है। हम एक आत्मा हैं जो एक शरीर में रह रहे हैं, और एक प्राण है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये वर्स बता रही है कि हम 3 चीजों से मिलकर के बने हैं, और टैबरनैकल भी 3 पार्ट्स में है। वो 3 पार्ट्स हमको बताते हैं, पहला कि हम अपनी देह के साथ में क्या करें, कि वो इस वर्स में लिखा है कि वो यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रह सकें। हाउ कैन माई फ्लैश लाइफ बी कंप्लीट? आप सोचते हैं फ्लैश लाइफ कैन बी कंप्लीट जब दुनिया का बेस्ट घर आपको मिलेगा, बेस्ट होटल में आप रहने पाएंगे, बेस्ट कार में आप चलने पाएंगे। पर बाइबल सफाई से हमको बताती है कि आपका फ्लैश, आपका सोल और आपका स्पिरिट कंप्लीट, पूरी तरह से संतुष्ट, खुश और सही किस हाल में रह सकता है? टैबरनैकल 3 पार्ट्स में है, और ये स्टडी मुझे बताती है मैं अपनी देह को बेस्ट कंडीशन में कैसे रख सकता हूं, मैं अपने प्राण को बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में कैसे रख सकता हूं, मैं अपनी रूह को बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में कैसे रख सकता हूं। थोड़ी सी शिक्षा है, पर ये 3D मॉडल है। अगर आप इस 3D मॉडल में, इस मंदिर में मेरे साथ में चलेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे जो खुदा ने बना करके रखी थी, उनसे बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि इस देह के साथ में क्या करना है, इस प्राण के साथ में क्या करना है, और इस रूह के साथ में क्या करना है। मैंने रिक्वेस्ट करी है सिस्टर अभिलाषा से कि ये एक डायग्राम है जो प्रेजेंट कर दें। अगर थोड़ी सी देर देखिएगा इसको, कि ये 3 पार्ट्स में है, पुराने जमाने के घरों की तरह है। जैसे पुराने जमाने में घर होते थे कि बीच में घर होता था और चारों तरफ बाउंड्री होती थी, ये खुदा ने भी अपना घर ऐसे ही हमारे आपके लिए बनाया है। कि ये टैबरनैकल लिखा है, और इसमें आप देख लीजिए कि एक चारों तरफ एक बाउंड्री है, बिल्कुल बाहर की बाउंड्री है। और बाहर की बाउंड्री में नीचे लिखा है आउटर कोर्ट, कि बाहर का आंगन, हिंदी में आप बोलेंगे बाहर का आंगन। ये बाहर का आंगन एक हिस्सा है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक घर जैसी जगह मिलेगी, जो कि दीवारों से बनी है, और उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा है। और ये घर जैसा है, इसके अंदर कोई रह सकता है। ये 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक होली प्लेस है और एक मोस्ट होली प्लेस है। ये 3 पार्ट्स हैं। बाहर का आंगन,
अंदर जाएंगे तो पवित्र स्थान है, और उसके अंदर जाएंगे तो अति पवित्र स्थान है। बाहर के आंगन में दो चीजें रखी हुई हैं, एक ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस है, एक लेवर है, कि ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस जिसके ऊपर जानवर कुर्बान किया जाता था। लेवर है जहां पर पानी होता था, जिससे याजक अपने हाथ को, अपने पैर को धोता था कि और बिल्कुल साफ हो जाए पवित्र स्थान में जाने के लिए। ये बाहर का आंगन हमसे हमारी देह के बारे में शिक्षा देता है। जब आप अंदर जाते हैं पवित्र स्थान में, तो पवित्र स्थान में लेफ्ट साइड में आपको एक कैंडल स्टिक मिलेगी जो रोशनी देती है, सोने की कैंडल स्टिक है, जो हमको होली स्पिरिट के बारे में अंकित करती है, इशारा करती है, दर्शाती है। राइट साइड में एक मेज है जिसको टेबल ऑफ शू ब्रेड करके लेबल्ड है, जो रोटी की मेज कही जाती है। मतलब वो वचन जो परमेश्वर हमसे बात करता है। पूरी बाइबल छपी हुई है, पर उसमें से वो हिस्सा जो खुदा आपसे बात करता है, ये वो रोटी है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, कि हमारी जिंदगी से खुदा के लिए ऐसे खुशबू उठे, हमारी दुआ, हमारा इंटरसेशन, हमारी खुदा के सामने आकर शुक्रगुजारी करना। ये तीन चीजें हमको पवित्र स्थान में मिलती हैं। और पवित्र स्थान मेरे और आपके प्राण के बारे में बात करता है। बाहर का आंगन देह के बारे में बात करता है, पवित्र स्थान हमारे प्राण के बारे में बात करता है। और आगे जाएंगे तो मोस्ट होली प्लेस में एक ही फर्नीचर दिख रहा है, जो है दो। एक बॉक्स है, इसमें नहीं दिख रहा, पर जब हम लोग उसकी स्टडी करेंगे तो वो बॉक्स आपको साफ दिखाई देगा, जिसको वाचा का संदूक कहते हैं। और उसके अंदर वो 10 हुक्म जो परमेश्वर ने मूसा से कहे थे कि ये लोगों को देना, वो उसके अंदर रखे हैं। हारून की छड़ी रखी है, मन्ना रखा है, और उस डिब्बे के ऊपर एक ढक्कन है। उस ढक्कन पे दो फरिश्ते बने हैं, और इस ढक्कन को मर्सी सीट कहते हैं। इस ढक्कन के ऊपर से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था। इसको प्रायश्चित का ढक्कन भी कहा जाता है। और ये एक फर्नीचर देखने में लगता है ये दो पार्ट्स। और ये मोस्ट होली प्लेस हमको हमारी रूह, आत्मा के बारे में हमसे बात करता है। बाइबल बताती है कुरिन्थियों में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। सिर्फ खुदा ने इसलिए नहीं हमको आपको बुलाया है कि हम उसके पास आए, थोड़े से गाने गाएं, कुछ ऑफरिंग दें, कुछ थोड़ा हाथ पैर से काम कर लें और पूरा हो गया। ये तो अब्राहम के समय का चर्च है, या ये तो कायन और हाबिल के समय का चर्च है। आपसे पूछना मांग रहा हूं, क्या आप कायन हाबिल के चर्च जाते हैं, या आप अब्राहम के चर्च जाते हैं, या आप मूसा के जरिए से, जो परमेश्वर ने बड़ा काम किया कि उसने कहा मेरे लोगों को गुनाहों से छुड़ाओ और उनके अंदर से गुनाहों का इफेक्ट दूर करो, उनके अंदर से मिस्र को निकालो, और उनको इतना खुदा के बारे में, इतना परमेश्वर के नजदीक लाओ कि वो होते होते परमेश्वर के आराधक बन जाएं। जब यीशु मसीह जमीन पर आए थे, तो उनसे बातचीत जब हुई एक स्त्री की जॉन 4 में, तो उसने कहा कि पिता जमीन पर सिर्फ डोनर्स नहीं ढूंढ रहा है, टाइथ पेयर्स नहीं ढूंढ रहा है, चर्च मेंबर्स नहीं ढूंढ रहा है, प्रीच करने वाले क्रिश्चियंस नहीं ढूंढ रहा है, टीचर्स और प्रीचर्स नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि वो वर्शिपर्स ढूंढ रहा है जो खुदा की इबादत कर सकें। इबादत गाह आपके सामने है, 3 हिस्से हैं। और थिस्सलुनीकियों से मैंने ये आयत आपको दे दी है, जो ये प्रूव करती है कि हम 3 चीजों से मिलकर के बने हैं, और तीनों का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। बहुत बार हम अधूरी जिंदगी बिताते हैं विश्वासी होने के बाद में, अपना जीवन यीशु मसीह को देने के बाद में हम अधूरी जिंदगी बिताते हैं। और हमें वो आयत बड़ी अच्छी लगती है जहां पर दाऊद ने लिखा भजन संहिता 27 के चौथे पद में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और मैं जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जिंदगी भर खुदा के घर में रहने पाऊं। बस यहीं तक हम पढ़ते हैं कि मैं जिंदगी भर क्रिश्चियन बना रहूं, जिंदगी भर बाइबल पढ़ता रहूं, जिंदगी भर चर्च मेंबर बन जाऊं। पर आगे बढ़िए वो क्या कहता है, आगे कहता है ताकि मैं परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगा सकूं। I have given my life to go to church so that I may become a worshipper of God. और आप में से बहुत से लोग गवाही दे सकते हैं, अगर मैं हाथ उठवाऊं तो आप में से कोई कोई जना हाथ उठा के भी बता पाएगा कि पहले मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे मुझसे आराधना करवाना चाहता है।
पर अब मैं जान गया हूं कि वो धीमे धीमे वहीं लेकर के, हाँ तुम्हारा हाथ उठ गया फौजिया, मुझे पता था सबसे पहले तुम्हारा हाथ उठ जाएगा, और भी किसी किसी का उठ रहा होगा, इसके वीडियोस खुले हैं या नहीं खुले हैं। पर ये हमसे हमारी इन तीन चीजों के बारे में बात करता है, और मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा एक एक छोटे छोटे डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई शख्स माहिर नहीं, परफेक्ट नहीं है। आप में से बहुत से लोग मुझसे इस रेस में आगे हैं, और ये एक रेस है जो आज शुरू हो रही है। जब ये रेस खत्म होगी तो मुझे नहीं पता कि कौन शख्स कितना आगे चला जाएगा। आपको मालूम कौन शख्स आगे चला जाएगा? वो जिसके अंदर खुदा की भूख है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपके सामने ये तीन आयतें पढ़वाना चाहता हूं जो देह के बारे में और प्राण के बारे में और आत्मा के बारे में हमसे बात करती हैं। मैं चाहूंगा कि रोमियो उसका 12 बाब उसकी पहली आयत पढ़ी जाए, कि जब आप चर्च आएंगे, मोसेस के टैबरनेकल आएंगे, तो वो आपसे आपकी जिंदगी में आपकी कंप्लीट लाइफ के बारे में बात करेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू अबाउट योर फ्लैश, माई फ्लैश। और इजी नहीं होता, मेरे लिए बहुत बार इजी नहीं होता, बहुत बार आपके लिए इजी नहीं होगा, पर वो हमें यही बनाना चाहता है। देखिए 12 बाब उसकी पहली आयत, रोमियो, Romans 12 verse 1। इसलिए हे भाइयों, हम्म। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं हम्म। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जिस्म के बारे में क्या बता रहा है? जिस्म के बारे में बता रहा है कि जिस्म को बाहर का आंगन सिखा रहा है, जिस्म को खुदा के सामने ला करके कुर्बान करना। अब कुर्बान करने का मतलब ये नहीं है कि आंखें फोड़ लीजिए, कान बंद कर लीजिए। कुर्बान करने का मतलब ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशें मार लीजिए। कुर्बान करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को चाकू से मारिए, कि उसने तो कहा है कुर्बान। मैंने बड़ी मुझे मुश्किल हुई इस बात को समझने में, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ा। मैंने कहा कैसे कुर्बान करूं, क्योंकि पहले तो वो ऐसे बांधते थे रस्सी से, और फिर चाकू से जानवर के टुकड़े टुकड़े करते थे, और फिर आसमान से आग आती थी। तो क्या करना होगा? पर इसी आयत में लिखा है कि अपने जिस्म को ऐसा कुर्बान करो कि वो जीवित हो और खुदा के काम के लायक भी हो। मारना नहीं है, ऐसे कुर्बान करना है कि कुर्बान हो भी गए और फिर भी पूरी तरह से खुदा के लिए अवेलेबल है। मतलब ड्राइवर अब हम नहीं हैं, अब ड्राइवर वो है। एक एग्जांपल से मैं इसको बताऊंगा, और फिर जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं, जो आपसे आप अपनी देह को कुर्बान होता हुआ देख सकेंगे। आपको कुछ करना नहीं होगा, पर दैट वी विल डू व्हेन वी गो कम टू दैट दैट पर्टिकुलर प्लेस। मेरी कार कभी कभी, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें ब्रदर टोनी ने सारी दुनिया में ट्रैवल किया, अगर किसी कार में सबसे अधिक बैठे हैं, तो वो मेरी ऑल्टो है। क्योंकि वो 3 साल तो लगातार मिडवे गई है, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और उसके पहले बहुत बार गई है, और जब न तब वो जाते थे तो मेरी ऑल्टो, हम स्कूल से में बैठे हैं, उनका फोन आया कि मिडवे जाना है, गाड़ी में बिठाए ले गए। जितने टाइम ऑल्टो ब्रदर टोनी के लिए यूज होती थी, ऑल्टो में एक भी प्रॉब्लम होती थी, मैं फट से उसको ठीक कराता था। हॉर्न ठीक हो, लाइट ठीक हो, साफ हो, अंदर से बाहर से साफ हो, ये बिल्कुल साफ सुथरी कर ली। किसके लिए करी है? हमें जरा ले चलो ना 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 ना। ये उनके लिए है। वो बैठेंगे, वो जाएंगे, कितनी देर के लिए? 8 घंटे तो गए। 8 घंटे तक ये गाड़ी बिल्कुल 100% फिट है, लेकिन ये ना मेरे लिए है, ना ये तुम्हारे लिए है। जिस्म ऐसे कुर्बान करना कि मरे भी नहीं, पर ड्राइवर इसका वो हो। अब ये कैसे सीखेंगे? अगर आप सीखना चाहते हैं, मुझसे आगे जा सकते हैं। टैबरनैकल टीचेस दिस द बेस्ट। कौन सीखना चाहता है कि ऐसा कुर्बान कर दे कि वो बेस्ट कंडीशन में हो? मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि आपको अगर अपनी बेस्ट फोटो चाहिए ना, तो किसी से कहना कि ये सुनो, मेरी तब फोटो खींचना जब मैं वर्शिप कर रही हूँ, जब मैं वर्शिप कर रहा हूँ। यू लुक द बेस्ट व्हेन यू वर्शिप गॉड, व्हेन यू आर इन हिज प्रेजेंस। उस टाइम आपके चेहरे पर ऐसा ग्रेस होता है,
आप जब खुदा काम कर रहे होते हैं, खुदा के नाम को चला, when you just in his presence, आप उसकी उपस्थिति में हैं और आप उसको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको थोड़ा सा वो दिख गया है, आपके चेहरे पे ऐसा प्रकाश आता है। आप अपनी देह को बेस्ट एंजॉय कर पाएंगे जब वो खुदा की हुजूरी में होगी। और एक आदमी बाइबल में लिखा है, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, कम कम रह गया, शायद वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा, जिसके बारे में लिखा है मरते दम तक उसकी देह परफेक्ट थी, आंख भी कमजोर नहीं हुई थी। आज मुझे आंख से बहुत साफ नहीं दिख रहा है, मेरे चश्मे बहुत से स्क्रैचेस आ गए हैं, लखनऊ जाकर वापस सबसे पहला काम यही करूंगा। पर अपनी देह को भी बेस्ट रख पाया मोसेस। हाउ? बिकॉज ही वॉज एंड ही वॉज नॉट। He was a great leader, but still he was not the leader. The leader was God. अपनी देह को ऐसे कुर्बान करना कि वो मेरी है पर वो मेरी नहीं है, वो खुदा की है। कैसे है ये? रोज ये काम करने की जरूरत है। मैं बचपन से बड़ा दिमाग से, जब तक मेरे समझ में बात नहीं आती थी, मैं करता नहीं था। तो मैंने एक दिन बड़े प्रचारक को सुना और उसने कहा, वी नीड टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने कहा, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड? हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? हम तो मसीही हैं, हम बॉर्न अगेन हो गए, यीशु मसीह को जान लिया, हम गैर जुबानें बोलते हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा, बस इतना काफी है। नहीं, हमें बाद में सीखना पड़ा कि खुदा की हुजूरी में जाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को बार बार वहां लाना पड़ता है, क्योंकि वहां से गिर जाते हैं। इसी तरह से देह को भी वहां लाने के लिए पौलुस भी कहता है कि बार बार बदमाशी करती है तो मैं इसको मारता और कूटता और काबू में लाता हूं और वहां पहुंचाता हूं जहां होनी चाहिए, नहीं होती। टीच जरूर कर रहा हूं आपको, पर आई एम नॉट परफेक्ट इन दीज, बट आई एम अ लर्नर ऑफ दीज। और आप चाहें तो मेरे साथ में इस चीज को सीखने में अपना समय बिता सकते हैं। तो देह को बाहर का आंगन सिखाता है कि देह कैसे उसके लिए कुर्बान हो जाएगी, और हो जाएगी अगर रोज करेंगे, रोज करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, सुना है ना? तो हम चाहे परफेक्ट ना हो, उसके आने तक कोशिश करते रहेंगे कि मेरी देह से ये गलत हो गया, मेरी देह से ये गलत हो गया, मेरी देह से ये गलत हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, मेरे दिमाग में ये बातें आ गई, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, मेरे हाथ से ये काम हो गया, मैं उधर चला। अपनी देह को वहां तक, तभी वो कह रहा है उसके आने तक मंदिर बनो। मंदिर कैसे बनो? देह को कुर्बान करना। देह को मंदिर के लिए आप सजाते हैं, बेस्ट शर्ट पहनते हैं, बेस्ट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, ठीक है, पर उसके लायक देह बनने के लिए देह को कुर्बान होना। बाहर का आंगन दिखाता है देह को कैसे कुर्बान करें। थोड़ा आगे चलेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन और फिर अगले बार से पर्टिकुलर। हमारे प्राण के बारे में वो क्या सिखाता है? भजन संहिता 107 और उसकी 9वीं आयत, 107 और उसका 9वां पद, कि वो प्राण के बारे में क्या सिखाता है कि मेरा प्राण उसकी उपस्थिति में क्या होना चाहिए। मेरा प्राण उसकी उपस्थिति में सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना चाहिए। ही सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग सोल, Psalm 107 verse 9। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और वो भूखे अभिलाषी को जीव को संतुष्ट करता है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह ने ये बियाटिट्यूड्स बोली थी, तो उसमें बोला था कि मुबारक है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हाँ, देह को कुर्बान करना पर प्राण को संतुष्ट कर देना। कभी कभी ऐसी वर्शिप होती है, अभिलाषा और रेमंड और इनका बेटा, इनकी बिटिया जब जब हमारे चर्च आए हैं, अब तो मैं अभिलाषा, रेमंड और अनुग्रह से ज्यादा तारीफ रेमा की करता हूँ। 2 बार चर्च आई है और उसने आकर के ऐसा गाना गाया है कि उस गाना गाते गाते वो ऐसी वर्शिप करने लग जाती है, उसका गीत ही ऐसा वर्शिप होता है कि वो खाली आप वो उस इबादत में शामिल हो, खाली हो, ऐसा लगता है जैसे भर गए, ऐसा लगता है जैसे जैसे संतुष्ट हो गए। इन लोगों ने हमारे चर्च में बहुत मदद करी है और इसलिए मैं अक्सर इन लोगों का नाम लेता हूँ। पता नहीं मेरे चर्च वाले मुझसे कोई दिन कहेंगे कि आप अपना चर्च इन्हीं को दे दीजिए, आप इतना रेमंड अभिलाषा इनका नाम लिया करते हैं। पर क्योंकि जब हमारे यहाँ खुदा की रूह का काम शुरू हुआ, तो इन्होंने आकर के हमको शिक्षित करना शुरू किया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और ये अपने साथ गेस्ट लाए। वो मीटिंग्स ऐसी होती थी, कितने लोग यहाँ पर हैं जो ऐसे अपना हाथ उठाकर बताएंगे कि हाँ, उन मीटिंग्स में थे,
जब ये लोग हमारे यहाँ आए, और मीटिंग से बाद में ऐसा लगता था कि जैसे कि भर गए। ऐसा लगता था जैसे आंखें और दिल और कान और जो कुछ हमारा प्राण, जिससे आप जीवित दिखाते हैं। कोमा में और आप में क्या फर्क है? आप कोमा में हो या आप जैसे हो, क्या फर्क है? कोमा में ये है, आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, जिंदा है लेकिन हाथ पैर में कोई सेंसेशन नहीं है। यही सब सेंसेशन खुदा की चीजों से आपके पांच सेंसेस, ऐसा लगता है जैसे कि लगता है भर गए खुदा की चीजों से। उसकी हुजूरी में गए, प्राण ऐसा संतुष्ट हो गया। ही सेटिस्फाइज माई सोल। जब उसकी उपस्थिति में जाएं और आपका सोल संतुष्ट ना हो, समझ लीजिए आपका इनकम्प्लीट रह गया। आप अभी भी अब्राहम के चर्च गए थे या कायन हाबिल के चर्च गए थे, जो चर्च नहीं, खाली एक कुर्बानी थी। पर चर्च का मतलब कि हम बाहर अपने प्राण को कुर्बान करके आए हैं, और जब खुदा की रूह की प्रेजेंस में है, जब खुदा की हुजूरी में है, होली प्लेस में है, तो सिर्फ पैर से जूतियां ही ना उतर जाएं, बल्कि जो खुदा की हुजूरी मुझको संतुष्ट कर दे। मुझे मेथोडिस्ट के गीत अच्छे लगते हैं, और यहाँ कुछ मेथोडिस्ट के पुराने लोग मुझे दिख रहे हैं। मेथोडिस्ट के गीतों में से एक गीत गीत ये हुआ करता था कि प्याला सूखा और खाली जब हो, तब दिल करता है बैठ कर के रो, मर्जी होवे रब दुआ करूंगा तब, जब तक प्याला फिर भरपूर ना हो। कि उसकी हुजूरी में ऐसा कलाम, ऐसी वर्शिप जो आपको भर दे, आपके इन इंद्रियों को। मैं सोल को, इन पांच इंद्रियों, आपकी सोच, इंटेलेक्ट, और आपकी मर्जी, इन चीजों को सोल बोलता हूं कि मेरी मर्जी अब भर गई खुदा की बातों से। मेरा दिमाग खुदा की बातों से भर गया, मेरी आंखें ऐसी हो गईं। उन दिनों में ऐसा होता था कि जब वर्शिप होती थी उसके बाद में निकल कर किसी से जल्दी बात करने का दिल नहीं करता था। और अभी भी ऐसा होता है, मैं अक्सर कैंट में जब गाड़ी चला रहा होता हूँ तो वहां फोन वोन ज्यादा नहीं कर सकते। वो रास्ता ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे खुदा की हुजूरी कार में आ गई है, और उसके बाद दिल नहीं करता किसी से ऐसा जल्दी बात करने, क्योंकि कोई जो बात दुनिया से जब आप बात करेंगे तो आपके अंदर से इस सॉफ्टनेस को खींच लेती है। पहाड़ देखने पे आपका प्राण संतुष्ट नहीं होता, आपका प्राण संतुष्ट होता है खुदा की हुजूरी में जाने, उसकी प्रेजेंस में जाने में। तो ये प्राण उसके आने तक कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे कैसे बेस्ट कंडीशन में रहेगा कि उसकी प्रेजेंस में मेरा प्राण संतुष्ट हो जाए। जब आप उसकी बात सुन लेते हैं ना, जब वो आपसे कान में अपनी बात कह देता है, तो कान लगता है कि और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, भर गया है। जब आप उसको एक लम्हा देख लेते हो तो दिल करता है मेरी जिंदगी में वो संतुष्टि ऐसे आ गई, आई एम फुल, आई डोंट निको। वो हम वो गीत गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। कैसे गा पाते हैं? झूठ नहीं गाते हैं, पर सच में गा पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो ऐसा उंडेलता है कि मेरा प्राण ये रोज करने की जरूरत है। मूसा उस तंबू को बनाने के बाद रोज उसमें जाता था। मुझे और आपको भी इस टैबरनैकल में रोज जाने की जरूरत है कि मेरा प्राण खुदा की हुजूरी में संतुष्ट। और जब प्राण संतुष्ट होगा, तब बाहर निकल करके आपको कोई चीज के लिए लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। आप खुद खुदा की हुजूरी में ऐसे संतुष्ट रहेंगे। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके पास ऐसी शांति, ऐसी तसल्ली। मेरी खो जाती है अक्सर करके, पर मैं ढूंढने की जगह जानता हूँ। मैं ढूंढने की जगह जानता हूँ, मैं फिर वहां जाना मांगता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मूसा का तंबू मुझे मंदिर बनने के लिए मदद करता है। मेरा प्राण अगर मेरा प्राण अगर संतुष्ट है तो बेस्ट कंडीशन में है। आप अगर पहाड़ घूम रहे हैं, घूम के आइए, वो आपके जिस्म को रिफ्रेश करता है। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको रिफ्रेश कर दे, आपको संतुष्ट कर दे, आप उसकी प्रेजेंस में ऐसे भर जाएं। मैं ये कहानी बताने में थकता नहीं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सारे चेले एक जगह पर जमा थे और खाली थे, घबराए हुए थे, और ये इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। पर एक स्त्री वहां दौड़ती हुई आई, और ये सड़क पे चल रही, इसको डर नहीं लग रहा है। जब ये आई तो उसने आकर के लोगों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है, और उसने मुझसे बातें करी। जब आपने प्रभु को थोड़ा सा देखा होता है, उसने आपसे बातें करी होती, यू आर सो फुल ऑफ हिम, देन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तब आप कमरे के अंदर बंद नहीं होते, आप चेलों से बेहतर होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप चेलों से, पादरियों से बेहतर होंगे।
और जब मैं ये टैबरनेकल की स्टडी करता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल हम्बल कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि ये बैठे जो लोग हैं इनमें से कोई भी मुझे बहुत आराम से बीट कर देगा, कि जहां तक मैं पहुंचा हूं उससे और आगे चला जाएगा। इसलिए क्योंकि संतुष्टि आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको ढूंढते रहें, ढूंढते रहें, ढूंढती रही और ढूंढती रही। यीशु मसीह चाहिए था इसको, यीशु मसीह नहीं मिल रहा है, फरिश्ते वहां पर हैं, कब्र खाली है, कोई बता नहीं रहा है, शहर में अफरा तफरी है, ढूंढती रही कि जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं जब तक मुझे मिल नहीं जाए। आप भी जाइए नहीं चर्च से जब तक ये संतुष्ट ना हो जाए। आप भी छोड़िए नहीं वर्शिप जब तक ये भर ना जाए उससे। आप भी उस जगह पर उस प्रचारक से कहिए और वर्शिप कराते रहो, रेमा एक और गीत गाओ बेटा, अभी मैं और भरना चाहता हूं। क्या? क्योंकि मुझे पता है कि माय माय सोल नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। मेरा प्राण उससे संतुष्ट होना जरूरी है। आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं, आपको इज़राइल जाने की जरूरत नहीं है, आपको मूसा का तंबू बनाने की जरूरत नहीं है, पर मूसा के तंबू की स्टडी से अपनी देह को कुर्बान करना, अपने प्राण को उसकी हुजूरी में कोई चीज से संतुष्ट करना, ये तरीका सीख लें तो हम होली प्लेस का पर्पस हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। तीसरी जगह चलेंगे क्योंकि समय कम है, और वो मिलेगा आपको प्रेरितों का काम, यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 23वीं आयत 4:23, कि आपके रूह से जिस्म कंप्लीट कैसे होगा, प्राण कंप्लीट कैसे होगा, ये बाहर का आंगन और होली प्लेस हमको बताता है। पर मोस्ट होली प्लेस हमको बताता है कि मेरी रूह से, मेरी स्पिरिट से क्या होने की जरूरत है। और वो यीशु मसीह ने जब जमीन पर थे तो एक स्त्री से कुएं पर बात कर रहे थे, बात करते हुए उन्होंने बोला, क्या बोला? 4:23, यहाँ पे से बहुतों को ये वर्ष याद भी होगी। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। थर्ड प्लेस, जो मोस्ट होली प्लेस है, वो मेरी रूह से उसकी वर्शिप। देखिए, वर्शिप बहुत तरह से होती है। वर्शिप बहुत तरह से होती है कि आपको चर्च में अनाउंसमेंट किया गया कि हम चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके लिए लोग पैसे दें, आपने कहा मैं 1 महीने की तनख्वाह दे देती हूँ, ये भी वर्शिप है। आप के घर में पास्टर आया और आपने कहा पादी साहब आप यहाँ बैठिए, मीटिंग हुई, आप सब जगह आपने अच्छी अच्छी जगह उनको दे दी, आप एक स्टूल पर बैठ करके आपने वर्शिप अटेंड करी, ये भी वर्शिप है। आपने अपने पैसे से उसकी वर्शिप करी, आपने अपनी आप को मुश्किल में रख के उसकी वर्शिप करी, आप मिडवे ट्रैवल करने जा रहे थे, आप मुसीबत में बैठे कम पैसे में, ये भी वर्शिप है। पर ये सब वर्शिप के में कोई ना कोई चीज जुड़ी है। आप जब अपने बीमार होते हैं तो भाई साहब ऐसी सच्ची वर्शिप दिल से निकलती है, खुदा आप ठीक कर दो, इस बार ठीक कर दो, अगली बार नहीं करेंगे, वो भी वर्शिप होती है। पर ये वर्शिप बाकी वर्शिप से फर्क कैसे है? ये कह रहा है कि अपनी रूह से उसकी इबादत करना, किसी और मकसद से उसकी वर्शिप नहीं करना है। खुदावंद तुमने हमारी सब चीजें पूरी कर दी हैं, कोई कारण नहीं है खुदावंद, पर मैं अपनी रूह से तेरी इबादत करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट माई स्पिरिट टू वर्शिप यू लॉर्ड। और ये जगह ऐसी होती है जहां पर आप खुदा उनकी जब इबादत कर रहे होते हैं, किसी पर्पस से नहीं कर रहे हैं, किसी मकसद से नहीं कर रहे हैं, पर आपका रूह उसकी आपसे आप इबादत कर रहा है, और आप उसके साथ ऐसे जुड़े हैं, उस कम्युनियन में जुड़े हैं। दैट इज द प्लेस वेयर यू and your God are there, and there is no request, there is no reason, there is no material reason। आप वहां उसकी आपने ऐसी वर्शिप एंजॉय करी है। खुदा का रूह, परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक को इन सब स्थानों पे लेकर के गया है। पर इस स्टडी से हम अपने आप को और ज्यादा शिक्षित कर पाते हैं कि खुदावंद हमें पता है कहाँ अटक रहे हैं, और हम यहाँ से निकल कर आगे जा पाएंगे। कितने लोगों ने वीडियो गेम खेला है? आजकल तो बहुत से लोग अपने फोन में वीडियो गेम्स डालते हैं। वो कौन सा वीडियो गेम है, भूल जाता हूँ उसका नाम, जिसके कई लेवल्स होते हैं। कैंडी क्रश। हाँ, थैंक यू फॉजिया, यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। कैंडी क्रश। एक लेवल क्लियर करते ही दूसरा लेवल आ जाता है, दूसरा क्लियर करते ही तीसरा आ जाता है,
वो व्यक्ति जो ये सोचे कि सिर्फ वर्ष पहले सीधी हो जाए और पहले के बाकी लेवल्स क्लियर ना करें, नहीं नहीं नहीं, कैंडी क्रश भी आपको अलाउ नहीं। जब कैंडी क्रश आपको सीधे 10वें लेवल पे नहीं जाने देगा, तो खुदा की हुजूरी कैसे सीधे 10वें लेवल पे जाने देगी? पहले बाहर का पहला लेवल क्लियर करिए, क्लियर करते ही दूसरा लेवल आपसे आप आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, द होली स्पिरिट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। और आसान कर दूं कि आप से आप वहां पर पहुंचा हुआ महसूस करेंगे। दूसरा लेवल क्लियर करते ही तीसरे लेवल पे आप से आप पहुंच जाएंगे। आप बाहर का लेवल क्लियर करिए, अपनी देह को कुर्बान करिए, देखिए आप से आप अपने आप को देखेंगे कि आपका प्राण उसकी उपस्थिति में उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। शुक्रगुजारी करने के थोड़ी बाद आप उसकी खूबियों के बारे में उससे कहने लग जाते हैं, तू कितना वफादार है, तू कितना अच्छा है। थोड़ी देर में आप उसकी इबादत से भर जाते हैं, और ये लेवल एक लेवल दूसरे पर आपको ले जाता है। पर किसी तरह से मुझे पता हो कि खुदा बाप तीन चीज़ों से बना हूँ, ये तीनों चीज़ों से तेरी इबादत होनी ज़रूरी है। प्राण से इबादत का मतलब, जिस्म से इबादत का मतलब जिस्म कुर्बान हो। प्राण से इबादत का मतलब कि प्राण तेरी हुजूरी में संतुष्ट हो। और ये संतुष्टि ही मुझे और आपको शिक्षित करती है कि जब आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि नहीं, किस चीज से मेरी वो मेरे अंदर से निकल गई, किस चीज से मेरी आंखें जो सॉफ्टनेस थी वो कम हो गई, किस चीज से मेरी जुबान फिर से गंदी बातें करने लगी, जिससे कर्कशता फिर से वापस आ गई। मैं ये सुनता था जॉयस मायर के लिए, और सुनता था बेनी हिन के लिए, और एक और बड़े प्रचारकों के लिए सुनता था कि मीटिंग में कोई बुरी चीज हो तो उनको ना बताई जाए। अब हम तो ऑर्गेनाइजर रहे हैं, ब्रदर टोनी ने हमको अपने ऑफिस में चीजों में रखा, तो हम बाहर गेट पर रहते थे। और गेट पर जो समस्या होती थी तो हम चाहते थे कोई बताए सीनियर को कि ये हुआ है, ब्रदर टोनी को पता चले। पर ये वाली बात कि उनको ना बताई जाए, क्यों ना बताई जाए उनको, मैं सोचता था क्यों ना बताई जाए उनको ये समस्या हुई है। इसलिए क्योंकि आप उस समय पर वो अपनी उस सॉफ्टनेस को लूज करना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना बताइए, ऑर्गेनाइजर्स को ऐसे लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं जो समस्या को पहले ही हल कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में होते हैं, तो आपको खुद पता होता है कि इस चीज से मेरे अंदर से ये सॉफ्टनेस, ये जो उसने भरा था मेरा प्याला, ये कम हो रहा है। और वही प्याला फिर से भर जाए और खाली ना हो, यही हमको सिखाएगा, ये ना बोलो ये बोलो, ये ना करो ये करो। जो भजन संहिता 1 में लिखा है कि वो उनके बीच में नहीं बैठता, उससे कोई कहता नहीं है, उसकी खुद की ख्वाहिश की मैं उससे संतुष्ट रहना चाहता हूं, उसको सिखाती कि वहां नहीं बैठूं, वहां बैठते ही खाली हो जाता हूं, वहां बैठती मेरे अंदर से। और वही आपको मुंह से कर्कश बातें कहने से रोकेगी। फिर आप मुंह से पहले जो बहुत कर्कश बातें बोलते थे, आपसे आप बदल कर दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। आप आपके मुंह से उतनी गंदी और कर्कश बातें नहीं निकलती हैं। आप अपने मुंह से किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे। क्या हो गया यार, तुम तो वैसे ही बुरे हो, लेकिन अब हम तुम्हें बुरा नहीं कहना मांग रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें बुरा कह करके अपनी कर्कशता ले आएंगे, हमारी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, और हम फिर जाकर उससे भरना चाहते हैं, हम उससे भरे रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते का। माइकल इस बात को बोलते हैं, बिशप माइकल, कि उसके सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। कैसे सिखाता है यहोवा? ऐसे सिखाता है कि जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हैं तो आप ऐसे संतुष्ट होते हैं, वो जैसी खाली होती है आपको समझ में आता है नहीं यार, इससे खाली हुई, ये नहीं होना चाहिए, इससे भरेंगे। यीशु मसीह को एक स्त्री ने छुआ, और उसके छूते उसके अंदर से सामर्थ निकली, और उसको महसूस हुआ मेरे अंदर सामर्थ निकली। आपको भी महसूस होता है कि आपके अंदर से वो लेवल कम हुआ, आपकी आइज का, आपके कान का, आपके दिमाग का, आपकी बातों का, आपकी खुदा में सॉफ्टनेस का वो कम हुआ। आप एकदम से उन चीजों को छोड़ते हैं, कहते हैं ना, ही इज मोर प्रेशियस, एंड देन यू चेंज योर सेल्फ। That will make you a son of God. That will make you a daughter of God. I don't want to say that will make you a good Christian. I want to say that will make you a son of God. That will make you a daughter of God. बल्कि और आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा, उसने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि जमीन पर मनुष्य ऐसा चले जैसे उसका मंदिर चल रहा है। अभी आधे पर चल रहा है मनुष्य, इन्वर्टर पर चल रहा है, पूरी बत्ती पर नहीं चल रहा है, सिर्फ दुनियावी एतबार की ताकत से चल रहा है। पर जब खुदा की ताकत मिल जाएगी, यही देह फर्क होगी, यही प्राण फर्क होगा, यही रूह फर्क होगी। कहाँ सीखने के लिए जाएं? आप सीखना चाहते हैं, मेरे साथ में चलिए मूसा के पास में।
नेक्स्ट वेंसडे 7 बजे। आज इतना काफी है कि खुदाबंद, हम खाली तुम्हारे यहाँ आकर के कुछ कुर्बान करके नहीं जाना मांगते। हम कायन हाबिल के चर्च नहीं जाएंगे, अब्राहम के चर्च भी नहीं जाएंगे। खाली गए और एक वर्शिप में लीड किया, कुर्बानी दे दी, बस इतना काफी है ना। हमें कंप्लीट चर्च चाहिए। हमें तीनों हिस्सों के लिए चाहिए। हमें अपनी देह को कुर्बान करना सिखाओ, नहीं होती है। विक्रम और बेताल देखा है आपने? जैसे कंट्रोल में लाए, थोड़ी देर बाद में फिर बाहर। आपका होता ना होता हो, मेरा तो होता है। और मैं फिर से उसको पकड़ के लाने की कोशिश करता हूं, पर करता रहूंगा तो वो सिखाएगा। मुझे कंप्लीट चाहिए, मेरी देह भी इबादत कर सके, उसके लायक बन सके, मेरा प्राण भी उसके लायक बन सके, मेरी रूह भी उसके लायक बन सके। बाहर का आंगन मुझे सिखाएगा, पवित्र स्थान मुझे सिखाएगा, अति पवित्र स्थान मुझे सिखाएगा। आखिरी बात करके खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बाहर के आंगन के पर्दे को कहते हैं मार्ग, कि जब आप उससे प्रवेश करते हैं तो आपको मार्ग मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह को जानना, अपने आप को कैंसिल करना, खुदा को एक्सेप्ट करना, यह मार्ग है। जब आप पवित्र स्थान में जाते हैं तो उसके उस पर्दे का नाम है सत्य। होली स्पिरिट जो आपसे बातें करता है वो सत्य की बातें करता है। और जब आप अति पवित्र स्थान में जाते हैं, व्हेन यू वर्शिप हिम विथ योर स्पिरिट, देन ही पोर्स इनटू यू, एंड दैट इज लाइफ। मार्ग और सत्य और जीवन, बहुत कुछ है इस स्टडी में। मेरा दिल है कि जो मुझे पता है मैं आपके सामने उंडेल सकूं। विथ वर्शिपर्स वी विल डू इट इन द कमिंग टाइम। अभिलाषा मैसी के साथ में दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।